हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। फिज रत्नाकर सर। और आज का हमारा कोर्स है रीएनालिसिस कोर्स का पार्ट 31। रीएनालिसिस कोर्स का पार्ट 31, इसमें हम लिमिट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कॉचीज क्राइटेरियन के ऊपर बात करेंगे। ये समझेंगे कॉचीज क्राइटेरियन क्या है और उसके ऊपर बेस करके कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग इस क्लास में करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले ये समझे हम, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में हम बात करें। थ्योरम ये है कि भाई let D be a subset of R. Let D be a subset of R and F and G are functions. F and G are functions on D to R. F and G are functions on D to R. ठीक? Let C belongs to the derived set of the domain. ठीक है? Let C belongs to the derived set of the domain. If F is bounded on a deleted neighborhood of C, if F is bounded on a deleted neighborhood of C, ठीक है, and for some deleted neighborhood of C, for some deleted neighborhood of C, for some deleted neighborhood of C, limit gx as x tends to C is 0, then limit f into g gx as x tends to z, this is also 0. as x tends to c, ये भी 0 होगा, मतलब क्या है कि दो फंक्शन है, f from d to r and g from d to r, ये दोनों डिफाइंड है। हमें ये पता है कि भाई लिमिट gx as x tends to c ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे 0 मैं बोल रहा हूँ, या ये एग्जिस्ट करता है। सपोज ये 0 है, लेकिन ये इस लिमिट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि f बाउंडेड है इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ c, इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ c। ठीक है, तो हम इस लिमिट का बात कर सकते हैं, लिमिट ऑफ f इंटू जी, इस फंक्शन का, इस प्रोडक्ट फंक्शन के लिमिट के बारे में हम बात कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट फंक्शन का लिमिट 0 होगा, प्रोवाइडेड f बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरे फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पे 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। इसके ऊपर बेस करके हम दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम ये है, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 0, x इंटू साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे पहले हम ये देखते हैं, हियर लिमिट x एस x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड साइन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, इज बाउंडेड, ये फंक्शन बाउंडेड है इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0, है ना, इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0। ठीक, देन क्या होगा भाई, लिमिट ऑफ x इंटू साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर,
एज एक्स टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बाय अबव थ्योरम, है ना, बाय प्रीवियस थ्योरम, बाय प्रीवियस थ्योरम, ये लिमिट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा, आई होप ये सबको क्लियर होगा। इसे पॉज करके एक बार देख लें, अगर कोई डाउट हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लें। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी टाइप का, एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी टाइप का। लेट्स कंसीडर सेकेंड प्रॉब्लम, एक सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं इसी टाइप का। बोला है प्रूव दैट लिमिट ऑफ रूट एक्स साइन 1/x, ठीक है, एज एक्स टेंड्स टू जीरो, ये कितना होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स इंटू साइन 1/x, ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन, है ना। डोमेन यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, जो जीरो से बड़ा हो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो इसकी डिराइव सेट में है, जीरो इसकी डिराइव सेट में है ना। एक फंक्शन मान लेते हैं, लेट जी एक्स इक्वल टू दिस फंक्शन रूट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, एंड एच एक्स इक्वल टू साइन 1/x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट जी एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो, ये कितना है, जीरो है, जीरो है, एंड ये फंक्शन h is bounded in some deleted neighborhood of zero, h is bounded in some deleted neighborhood of zero, है ना। therefore this limit gx into hx, है ना, ये as x tends to zero, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। that implies this limit रूट एक्स इंटू साइन 1/x, ये लिमिट जीरो है, ये फंक्शन बाउंडेड है, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एज एक्स टेंड्स टू जीरो, एज एक्स टेंड्स टू जीरो, क्लियर, एज एक्स टेंड्स टू जीरो, क्लियर। चलो चलो अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। ठीक, तो सैंडविच थ्योरम मेक अ हेडिंग, सैंडविच थ्योरम। ठीक है, let D be a subset of R and F, G, H are functions on D to R. Let C belongs to the derived set of the domain. ठीक, if fx is less than or equal to gx is less than or equal to hx for all x belongs to this domain, this deleted neighborhood, this deleted domain, ठीक है, C पॉइंट को छोड़ के, ठीक, and if limit fx as x tends to C, this is equal to limit hx as x tends to C, ये दोनों अगर L है, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि भाई fx एक फंक्शन है, gx एक फंक्शन है, hx एक फंक्शन है। ठीक है, ये gx जो फंक्शन है, ये g जो फंक्शन है, ये f और h के बीच में सैंडविच होके पड़ा है, ये f और h के बीच में सैंडविच हुआ पड़ा है। ये इसका लिमिट एस एक्स टेंड्स टू सी, ये लिमिट क्या है, L है, एस एक्स टेंड्स टू सी, ये लिमिट भी क्या है,
एल है। तो सैंडविच थ्योरम ये बोलता है, तो सैंडविच थ्योरम ये बोलता है देन जी एक्स इसका लिमिट, लिमिट जी एक्स एस एक्स टेंस टू सी ये भी एल होगा। ठीक है, सैंडविच थ्योरम क्या करता है, ये फोर्स करता है कि ये जो फंक्शन जी एक्स है इसका भी लिमिट एस एक्स टेंस टू सी एल हो, इसका भी लिमिट एस एक्स टेंस टू सी एल हो। ठीक है, क्लियर क्लियर। एक एग्जांपल देखेंगे इसके ऊपर, एक एग्जांपल देखेंगे सैंडविच थ्योरम के ऊपर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई जब भी दो फंक्शन के बीच में एक फंक्शन सैंडविच है और बाकी दोनों फंक्शन अगर एक ही लिमिट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो फंक्शन भी, उनके बीच में जो सैंडविच फंक्शन है वो फंक्शन भी उसी लिमिट की तरफ जाएगा, वो फंक्शन भी उसी लिमिट की तरफ जाएगा। ठीक, एक प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 3। एक प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 3। शो दैट limit x cos 1 by x as x tends to 0 ये कितना होगा, 0 होगा। हमें ये दिखाना है, हमें ये दिखाना है। मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस 1 बाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। यहाँ डोमेन क्या है फंक्शन का, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ठीक है, देन एफ एक्स लाइज बिटवीन -1 to +1 है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दी। कॉस तो एक बाउंडेड फंक्शन है, कोसाइन तो एक बाउंडेड फंक्शन है। हेंस अगर थ्रू आउट में एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, -x इज लेस देन इक्वल टू x इंटू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू x इंटू एफ एक्स। इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, -x फॉर ऑल x लेस देन 0, फॉर ऑल x लेस देन 0। तो इन दोनों कंबाइन करके भाई 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, कंबाइनिंग NING होता है ना, कंबाइनिंग 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि भाई x इंटू एफ एक्स ये जो फंक्शन है दैट लाइज बिटवीन माइनस ऑफ मॉड x टू मॉड x। ठीक है, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डी। अब हमें क्या पता है कि भाई लिमिट ऑफ मॉड x एज x टेंड्स टू 0 ये कितना होगा, 0 होगा। लिमिट ऑफ माइनस मॉड x एज x टेंड्स टू 0 ये कितना होगा, ये भी 0 होगा। हेंस बाय सैंडविच थ्योरम, क्या होगा, लिमिट x इंटू एफ एक्स एज x टेंड्स टू 0 कितना होगा, 0 होगा। दैट इज लिमिट x इंटू कॉस 1 बाई एक्स एज x टेंड्स टू 0 ये कितना होगा, 0 होगा। यही हमें एस्टेब्लिश करना था, यही हमें एस्टेब्लिश करना था। ठीक है, यही हमें एस्टेब्लिश करना था, हमने एस्टेब्लिश कर लिया। सो दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम, दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स पढ़ेंगे, उसमें भी सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन है जो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया प्रिंसिपल सीखते हैं दैट इज कॉचीज प्रिंसिपल। ठीक है, कॉचीज कन्वर्जेंस ऑन लिमिट्स और सीक्वेंसेस। सीक्वेंसर सीरीज पे हमने कॉचीज प्रिंसिपल देखा था, क्या था, सेम वैसा ही एक कार्बन कॉपी है लिमिट्स के लिए। चलिए देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। हेडिंग देते हैं कॉचीज प्रिंसिपल, कॉचीज
प्रिंसिपल। ठीक है, लेट डी बी अ सबसेट ऑफ let D be a subset of R and f from D to R be a function and f from D to R be a function. Let C belongs to the derived set of D. ठीक, let C belongs to the derived set of D. A necessary and sufficient condition, a necessary and sufficient condition, a necessary and sufficient condition for the existence of limit fx as x tends to c is that for a pre-assigned positive epsilon, for a pre-assigned positive epsilon, there exists a delta. There exists a delta such that, अच्छा delta positive, delta must be positive such that fx dash minus fx double dash, this thing is less than epsilon. This thing is less than epsilon for every pair of points, x dash and x double dash belonging to the deleted delta neighborhood of C. For all x dash and x double dash belonging to the deleted delta neighborhood of C. ठीक है, this is Cauchy's principle. This is Cauchy's principle. Very important, very important. इसको यूज करके हम दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज के क्लास में। इसको यूज करके हम दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहला प्रॉब्लम देखते हैं। आई होप ये सबको क्लियर होगा। पहला प्रॉब्लम देखते हैं कॉचीज प्रिंसिपल को। ठीक है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पॉज करके ये पूरा कंडीशन लिख सकते हैं। चलिए, प्रॉब्लम नंबर 4। यूजिंग कॉचीज प्रिंसिपल, prove that limit of 1 by cos x as x tends to 0 does not exist. ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1 by x ये एग्जिस्ट नहीं करता यूजिंग कॉचीज प्रिंसिपल। ठीक है, लेट fx इक्वल टू cos 1 by x। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ डोमेन क्या है फंक्शन का? सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 छोड़ के बाद बाकी हर एक रियल नंबर पे डिफाइन है ना। हम मान लेते हैं लेट एप्सिलॉन इज हाफ, हम ये मान लेते हैं से। in order that limit of fx as x tends to 0 should exist। अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो कॉचीज क्राइटेरिया क्या बोलता है कि हमें इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा, है ना। वही हम लिखने जा रहे हैं। इट इज नेसेसरी
it is necessary that there exists a delta greater than 0 such that mod of f dash minus fx dash, this difference is less than half. Epsilon था, epsilon is equal to half for every pair of points. For every pair of points, कहाँ पे? x dash x double dash in deleted delta neighborhood of 0. In deleted delta neighborhood of 0. 0 पे हमें टेस्ट करना है, ठीक, 0 पे हमें टेस्ट करना है, तो उस पॉजिटिव डेल्टा के लिए, ठीक है, फॉर अ गिवन पॉजिटिव डेल्टा हम एक नेचुरल नंबर खोज सकते हैं. वी कैन फाइंड, हम एक नेचुरल नंबर खोज सकते हैं. वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर. We can find a natural number n such that we can find a natural number n such that mod of 1 by 2n pi minus 2 upon 4n plus 1 into pi. This thing is less than delta. This thing is less than delta q because 1 upon 2n pi minus 2 by 4n plus 1 pi. 4n plus 1 pi, this is equal to 1 by pi 1 upon 2n into 4n plus 1. ठीक, और इसे हम डेल्टा से कम बना सकते हैं फॉर अ सुटेबल नेचुरल नंबर. इसे हम डेल्टा से कम बना सकते हैं एंड दिस कैन बी मेड less than delta. This can be made less than delta for a suitable natural number. For a suitable natural number n. For a suitable natural number n. कर सकते हैं ये हम कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. चलो तो अब बारी है x डैश और x डबल डैश को लेने की, है ना. x डैश और x डबल डैश को हम चालाकी से कैसे लें, x डैश और x डबल डैश को हम चालाकी से कैसे लें जिससे ये कंडीशन फुलफिल ना हो. ठीक है, फर्स्ट राइट इट डाउन. जो लोग इसे लिख रहे हैं, जो लोग लिखना चाहते हैं, वो वीडियो पॉज करके इसे लिख लें. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट x डैश हम इस तरह से ले रहे हैं 1 by 2n pi एंड x डबल डैश भी 2 upon 4n plus 1 pi. 4n plus 1 pi. ठीक है, then x dash and x double dash, this belongs to this deleted neighborhood of delta neighborhood of 0, है ना. and fx dash क्या आएगा, f of 1 upon 2n pi. फंक्शन क्या था, cos of 1 by x. this is cos of 1 upon 2n pi. तो मतलब cos 2n pi ये कितना होगा, 0. ये कितना होगा 1 एंड एफ एक्स डबल डैश ये कितना होने वाला है 1 अपॉन ये होगा 2 अपॉन 4n plus 1 पाई. इसमें बैठे हैं तो दिस इज कॉस ऑफ 4n plus 1 पाई बाई 2. ये कितना होगा 0 होगा. देयरफॉर
एफ एक्स डैश माइनस एफ एक्स डबल डैश, ये x1 x2 भी लिख सकते हैं हम लोग. दिस इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन. दिस इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन for some pair of points. For some pair of points x dash and x double dash, x dash and x double dash belonging to the deleted neighborhood of 0, है ना, for every delta greater than 0, for every delta greater than 0. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, therefore Cauchy's condition for the existence of limit, है ना, Cauchy's condition वैलिड हो गया. therefore Cauchy's condition for the existence of limit, Cauchy's condition for the existence of limit x tends to 0 cos 1 by x is not satisfied, है ना, is not satisfied, and hence this limit x tends to 0 cos 1 by x, this limit does not exist. This limit does not exist. क्लियर है ये बात, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्लियर, आई होप ये सबको क्लियर होगा, आई होप ये सबको क्लियर होगा. ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा. एक और प्रॉब्लम हम करेंगे कॉचीज क्राइटेरियन के ऊपर, एक और फंक्शन लेंगे और वो भी दिखाएंगे कि वो फंक्शन उसका लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता बाय यूजिंग कॉचीज क्राइटेरियन, बाय यूजिंग कॉचीज क्राइटेरियन. ठीक है, तो ऐसे रेस करते हैं, एक नया फंक्शन लेते हैं. प्रॉब्लम नंबर 5. a function f from open interval 0,1 to r is defined by fx equal to 1 if x is rational. If x is rational, x belongs to open interval 0,1, and this is equal to -1 if x is irrational. If x is irrational, x belongs to open interval 0,1. ठीक, हमें क्या दिखाना है, यूजिंग कॉचीज प्रिंसिपल we have to prove, ठीक है, we have to prove that limit fx as x tends to a does not exist. जहां पे a कहां से रहेगा, a belongs to this closed interval 0,1. a belongs to this closed interval 0,1. ठीक है, a belongs to this closed interval 0,1. This is a type of Dirichlet function. ठीक है, ये Dirichlet function का एक टाइप है, ये Dirichlet function का एक टाइप है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हियर यहाँ पे डोमेन क्या है f का, here the domain of f is D, the set of all x belongs to R such that x lies between 0 and 1. ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है. लेट a belongs to the derived set of T. ठीक, let a belongs to the derived set of T. Let us put epsilon equal to 1. epsilon equal to 1 हम बैठा देते हैं. ठीक है, तो इन ऑर्डर
इन ऑर्डर दैट ये लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स, ठीक है, इन ऑर्डर दैट ये लिमिट एग्जिस्ट करे, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इट इज नेसेसरी दैट, इट इज, ऐसा जरूरी है, इट इज नेसेसरी, it is necessary that there exists a positive delta, there exists a positive delta such that fx dash minus fx double dash, ये जो गैप है, this should be less than 1, this should be less than 1 for every pair of points, for every pair of points x dash x double dash belonging to the deleted delta neighborhood of A, belonging to the deleted delta neighborhood of A, ठीक, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम डेल्टा कुछ भी ले लें, ठीक है, हम डेल्टा कुछ भी ले लें, इस नेबरहुड का इस डोमेन के साथ जो इंटरसेक्शन है उसमें रैशनल पॉइंट्स भी रहेंगे और इरेशनल पॉइंट्स भी रहेंगे, है ना, ठीक है, हम डेल्टा कुछ भी ले लें, ठीक है, इस नेबरहुड का जो डोमेन के साथ इंटरसेक्शन है उसमें रैशनल पॉइंट्स भी रहेंगे, इरेशनल पॉइंट्स भी रहेंगे। हमें चालाकी कहाँ करनी है, हमें एक पॉइंट एक्स डैश उसे लेना है रैशनल और दूसरा पॉइंट एक्स डबल डैश उसे लेना है इरेशनल, कोई भी रैशनल या इरेशनल पॉइंट, ठीक है, हम पहला वाला इरेशनल दूसरा वाला रैशनल भी ले सकते हैं, लेकिन एक रैशनल लेंगे और एक इरेशनल लेंगे, है ना, चलिए वही लिखते हैं। So whatever delta greater than 0 may be this set, the set, ये deleted neighborhood 0 का, इसका इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल के साथ, this set contains rational as well as irrational points, contains rational as well as irrational points, ठीक, मान लेते हैं let x dash be rational and x double dash be irrational, x double dash be irrational in this deleted neighborhood of A, in this deleted neighborhood of A intersection 0, 1, ठीक है, then वायर डेफिनेशन fx डैश क्या होगा, +1, fx डबल डैश क्या होगा, -1, एंड हेंस fx डैश माइनस fx डबल डैश, ये गैप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, therefore this difference fx dash minus fx double dash, this is not less than epsilon, this is not less than epsilon for some pair of points, for some pair of points x dash x double dash belonging to this deleted neighborhood of A intersection 0, है ना, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन, ये हर एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक, इसका मतलब क्या है, Cauchy's condition is not satisfied and this limit will not exist, है ना, therefore Cauchy's condition, therefore Cauchy's condition for the existence of limit x tends to a fx is not satisfied, is not satisfied
and limit fx as x tends to a, this limit does not exist. This limit does not exist. क्लियर है ये बात? तो हमने दो ऐसे एग्जांपल्स लिए और दिखाया कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कॉचीज क्वेश्चन। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, कॉन्टिन्यूटी। थैंक यू।